अकस्मात कहीं धन पड़ा मिल जाए तो आदमी का शरीर कांपने लगता है। वो लड़का कांपने लगा और बताने लगा जे भट्टी खोद रहे जाई में मिलो। तो वहां शाम को जब टॉर्च में उस कटोरदान को खुलवाया गया तो उसमें 501 मोहरें निकली सोने के। अब अंदाजा ये लगाओ जिसके पास एक विसु जमीन नहीं थी कहां से आया। गांव में मंदिर है, गिरिराज बाबा जी अभी भी वहां है। महाराज को बुलाया गया तो उन्होंने कहा ये कन्हैया की लीला है और भगवान की ऐसी कृपा वह बिटिया को ना रुक्मिणी रहे। आज जब निकलेंगे आप अलीगढ़ से मुरादाबाद रोड पे, कन्हैया नाम से जो कोल्ड स्टोर और डिग्री कॉलेज बना है उसी बेटी का है। मगर ऐसा धर्म कि उस बेटी का विवाह भी उसी लड़का से हुआ जिससे तय हुआ था, क्योंकि ये नक्षत्र होते हैं। यहाँ इतनी बड़ी भीड़ है, आप लोग आए हमें सुनने के लिए। इसमें माध्यम मात्र है यज्ञपति का जिन्होंने बुलाया। और यहाँ नक्षत्र इस दरवाजे पे कुछ मेरा भी रहा है, हमारे साथियों का रहा है, जो ये कार्यक्रम इतना सुंदर तरीका से संपन्न हो रहा है। ये न सोचे ये हमारी देन है। इसमें नक्षत्र तो लड़का साउंड बजा रहा है इसका भी कहीं न कहीं हिस्सा होगा, मगर हम लोग भूल जाते हैं। तो आज रुक्मिणी कन्हैया की याद में आंसू बहने लगी। काबूनी कन्हैया कहाँ पर देर लगाई है, और मेरे भैया के साले ने श्याम मेरे नगर घेर लो आई है। बोली रुक्मिणी दीन हितकारी श्याम बिहारी कहाँ पर देर लगाई है, मेरे भैया के साले ने श्याम मेरे नगर घेर लो आई है। भैया करिया नाग बनो बबुला की पेशन चाहिए। सुंदर जोड़ी मोहिनी मूरत रिंकू के जिया गई समा। अरे राम लक्ष्मण की जोड़ी है या फिर कृष्ण कहे बलराम। कृष्ण और माधव बेटा है, गले में हाथ नहीं पहना। अरे छोटो कन्हैया पृथ्वी यादव ओठन बहाती दुनिया की धार। अरे यज्ञपति के दरवाजे पे
अपना परचम दो लहरा। सुंदर पगड़ी भगवान की मूर्त मेरे पास में गए पहना। ये जितेंद्र और सचिन यादव जी 1100 रुपया करे तैयार। अब पार्वती अंगना में रहे भोलेनाथ भरे भंडार। बेटी रुक्मिणी रोए रोए गए कन्हैया कब तुम आओगे। बेटी रुक्मिणी रोए रोए कहे समझिया कब तुम आओगे। रुक्मिणी रो रही है और रुक्मिणी जवाब देती दीनबंधु अब क्या हुआ, अब क्या होगा। सज्जनों भाइयों, जिस समय रुक्मिणी जी ने आंसू बहाए तो रुक्मिणी को नींद ने दबाया, सो गई। और जब रुक्मिणी सो गई तो कन्हैया सपना देने लगे। सपने में भगवान ने कहा तू रो रही है, कल तेरी शादी है। तो रुक्मिणी रोने लगी, भगवान मैंने तो पति आपको माना है, पागल हो गई हो। बारात आ गई, ससुराल आ गया, चंदेली का सम्राट राजा है और राजा से शादी होगी तो रानी बन के रहोगी, रानी। भैया हम ग्वाला ठहरे, हमारे संग चलोगी तो ग्वालिनी बजोगी। और जब बात सही है भैया, पति अगर फौजी हो तो पत्नी को हो जाती फौज ने मर गई। रेस लगाए मेडिकल भाव योग्यता देखी गई, सीना देखा गया, तब फौजी हो पाए। और बिटिया के पिता ने 20 लाख दे, साथ अब हमारे पड़ी को हो गई फौज ने। पति मास्टर हो तो पत्नी को हो जाती, मास्टर ने तय स्कूल के पीछे न गई को हो जाती। मास्टर ने पति डॉक्टर हो तो पत्नी डॉक्टर ने, पति प्रधान हो जाए तो पत्नी प्रधान जी ने। एक बात और बताऊं, हाँ अगर पत्नी मास्टर नहीं हो जाए तो पति से कोई मास्टर नहीं कहेगा। हाँ लालू बलराम, हाँ पति अगर प्रधान हो तो पत्नी को हो जाती प्रधान जी ने। बहुत बढ़िया तुमने जवाब दिया। अब एक और सवालों को जवाब बताओ। बताओ पति को डांकिया भाव तो पत्नी डंकी नहीं। बहुत मारे वो कोई ने। भैया रुक्मिणी ने जवाब दिया मैं तो पति आपको मान के बैठी हूँ। कन्हैया ने जवाब दिया रुक्मिणी तुम्हारे लिए एक पत्र लिख के भिजवा देना द्वारका, हम आएंगे। कन्हैया कहने के बाद में चले गए। विजय इधर निकलिया, कन्हैया इधर आ। आज तो बड़े बड़े दूर से भक्त हमारे कथा सुनने को यहाँ आए हैं। कोई मैनपुरी से आया है, कोई बेवर से आए हैं, कोई अपनी गाड़ी हाईवे पे साइड में लगाए आए हैं। कल से फोन कर रही थी कथा कब विराम है, हमने कही कल विराम है तो भैया जरूर आएंगे। और जब काफी दिन से इंतजार रहता है जो भाई लोग
एक भाई वो होता है जो एक साथ खेलता है हमारे, और एक भाई दिल का होता है जो लोग हमें फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा सुनते रहते हैं। भाई जैसा प्यार, और जिस क्षेत्र में जाता हूँ तब मुलाकात होती है। कुछ भाई ऐसे जिनसे आज पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है, इनके लिए सदा सदा भगवान से कामना करेंगे प्रभु दीर्घायु देता रहे और समाज का सम्मान मिलता रहे। ऐसे भक्तों के लिए जोरदार ताली, जिन्होंने चमनपुरा के पंडाल में आकर के पंडाल की शोभा बढ़ाई और आकर के धर्म में हाथ बटाया है। कन्हैया चले, रुक्मणी पलंग पर रोती रह गई। सामने से पंडित जी ने आवाज लगा दी दरवाजे पे, रुक्मणी रो रही हो? हाँ, क्यों? मेरा भैया मेरी शादी मर्जी के खिलाफ कर रहा है पंडित जी, अब क्या करोगी? तुम्हारा क्या विचार? मैंने तो पति श्याम को माना है, कन्हैया यहाँ कभी नहीं आए, कहाँ देख लिया? तो रुक्मणी बोली, पंडित जी सुनो, सपने में कन्हैया देखो है, सुनो पंडित जी। कैसे देखो है? बोली है रुक्मिणी, सपने में समझिए देखो है, सुनो पंडित जी। भी कन्हैया देखो है, सुनो पंडित जी। सपने भी कन्हैया देखो है, सुनो पंडित जी। उपेंद्र, बोली रुक्मिणी, अरे कह गए श्याम चिट्ठिया पठबइयो, चिट्ठी भेज हमें बुलबइयो, भैया सचिन बोल जावे मेरो सनेश होए, सुनो पंडित जी। सपने भी कन्हैया देखो है, सुनो पंडित जी। सपने भी करवट देखो है, सुनो बाबा जी। रात श्याम संग हिरमिल सोई, आँखें खुली पेट भरी रोई, आँखें खुली पेट भरी रोई। बोल जावे मेरो सनेश होए, सुनो पंडित जी। सपने भी कन्हैया देखो है, सुनो पंडित जी। सपने भी श्याम को देखो है, सुनो बाबा जी। विजय कन्हैया मेरी मैया को, अरे ड्राइवर लला बैठिया, अरे सुंदर पगड़ी 1100 रुपया, रिंकू की गोदी में करे न्योछा। पवित्र कमाई बबर से की, अरे पेवर धाम से अरे रोड पेज खोलना ड्राइवर है, 1100
रुक्मणी ने